नमस्कार दोस्तों। किसी ने कितनी बढ़िया बात बोली है कि 84 लाख जीवों में ना सिर्फ इंसान एक ऐसा है जो पैसा कमाता है, लेकिन जो जानवर कभी पैसा नहीं कमाता वो कभी भूखा नहीं मरा, और जो इंसान पैसा कमाता है उसका पेट कभी नहीं भरा। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत इंस्पिरेशन से भरी हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरे साथ सिर्फ 2 मिनट बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक इंसान होता है, वो इंसान गांव में रहता था, बड़ी भक्ति करता था, भगवान का बड़ा डिवोटेड था, लेकिन थोड़ा सा जो है वो सेल्फिश था। तो क्या हुआ, एक दिन बहुत ज़्यादा भक्ति कर रहा था। भक्ति करने पे ना भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने सोचा यार मैं इसके पास जाके ना इसे कोई आशीर्वाद देता हूँ, इसे कुछ भी चाहिए हो मैं इसको देता हूँ। तो भगवान उसके पास गए, प्रकट हो गए, सामने उसको बोला कि बेटा तेरी भक्ति से ना मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ, तो एक बात बता तुझे चाहिए क्या। जानते हैं वो इंसान ने क्या कहा, उसने कहा कि भगवान मुझे आप जो भी मैं आपसे मांगूँ ना वो मुझे मिल जाए, ऐसी कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान ने बोला देख बेटा मैं तेरे को ये आशीर्वाद तो दे दूंगा कि तू जो भी मेरे से मांगेगा, जब भी मांगेगा एक चीज़ दूंगा, लेकिन वो एक चीज़ जो मैं तुम्हें दूंगा ना उसकी 2 चीज़ें मैं तुम्हारे गाँव वालों को दूंगा, मंजूर है तो बता। तो उसने सोचा यार उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो कम से कम मिलेगा। उसने कहा मंजूर है, क्यों नहीं है। तो उसने क्या किया कि भगवान से ये कंडीशन एग्री कर ली। अब क्या हो गया, सबसे पहले उसने कहा कि भगवान मेरा जो है ना 10 मंजिल का घर बन जाए। अब उसका 10 मंजिल का गांव में घर बन गया, लेकिन जब वो बाहर गया तो देखा तो सब गांव वालों के 20-20 मंजिल के घर बन गए, क्योंकि कंडीशन भगवान ने यही रखी थी कि तुझसे 2 गुना हो जाएगा। अब उसको थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन बोला कोई बात नहीं, कम से कम मेरा तो 10 मंजिल का घर बन गया। बाद में उसने बोला भगवान को नेक्स्ट डे पे, भगवान मेरे को एक लंबी सी गाड़ी मिल जाए। अब भगवान ने उसको लंबी सी गाड़ी दे दी। अब वो गाड़ी में जब बैठा तो चला तो देखा तो बगल में सारे पड़ोसियों के पास लंबी सी 2-2 गाड़ियाँ पड़ी हुई है। गुस्सा उसे बहुत आ गया, यार सारा काम मैं कर रहा हूँ, सारी तपस्या मैंने की और मज़े ले रहे हैं मेरे गाँव वाले। तो उसने सोचा यार कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। तो उसने सोचा मुझे ना किसी एक समझदार इंसान से मिलना चाहिए। तो उसने सर्च आउट किया और उसे पता लगा कि दूसरे गाँव में एक बहुत समझदार इंसान रहता है, उससे जाके मिल लो। गया उसके पास, पूरी बात उसने उसको बताई। अब समझदार इंसान ने उसको एक तरकीब समझाई। अब वो तरकीब लेके जो है वापस आ गया। अच्छा जी ठीक है। अगले दिन उसने फिर भगवान को तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। उसने बोला भगवान को कि भगवान तुम एक काम करना, आज मेरी एक आँख ना और एक टांग मेरी तुम ले लो। अच्छा, भगवान ने उसकी एक आँख और एक टांग ले ली। अब जो गाँव में चलने लगा तो उसने देखा कि गांव वालों की जो है दोनों आंखें और दोनों टांगे खत्म हो गई। अब जो था वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि अब जाके मेरा जो है हिसाब बराबर हो। दोस्तों, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख दे के जाती है कि देखो दोस्तों, हम लोग इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि हमारा खुद का नुकसान हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे का फ़ायदा नहीं होना चाहिए। ये जो सोच है ना हमारी, ये हमें तो नुकसान पहुँचाती है, लेकिन सामने वाले को भी नुकसान पहुँचाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि लाइफ में ना हमें कभी भी अगर हमारा कुछ अच्छा खुद का हो रहा है ना और उसकी वजह से दूसरे का भी अच्छा हो रहा है, तो शायद हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि चलो यार हम दोनों फ्लरिश कर रहे हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि यार मेरा अच्छा हो उसका अच्छा ना हो, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है दोस्तों कि मेरी स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे।